चुनाव का काम है, MDM का काम है, इलेक्शन का जनगणना का काम है, रिपोर्टिंग का काम है, कितना काम सारा होता है, वो तो क्या कहा जा सकता है। अभी हम आए हुए हैं राजकीय मध्य विद्यालय अरहूपुर में, तो यहाँ पे एक शिक्षक हैं सुमन सर। तो सुमन सर दिव्यांग हैं, आँखों की रोशनी जा चुकी है, लेकिन फिर भी छात्रों को ज्ञान की रोशनी देते हैं और अपने ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। तो सुमन सर से हम बात करते हैं। पहले तो सुमन सर आपका स्वागत है और एक बार आग्रह है कि अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुमन कुमार हुआ, मैं यहाँ पर 15 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। इससे पहले मेरी पढ़ाई रांची में स्टार्टिंग हुई थी स्कूल से, और चौथा पाँचवीं तक पढ़ाई किए थे तो आँख की रोशनी चली गई। तब तक तो दिखाई देता था, उसके बाद 10 साल की उम्र के बाद से 4-5 साल तक इलाज चला। उसके बाद ब्रेल सीखे रांची में ही, उसके बाद दिल्ली में जाकर पढ़ाई हुआ, BA तक ग्रेजुएशन हुआ वहीं से। और 2005-6 में जो बहाली निकली थी यहाँ पर नीतीश कुमार की, उस शिक्षा मित्र वाली, उसी में पोस्टिंग हुआ था। 2007 में बहाली हुए अप्रैल में, तो तब से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। अच्छा, कौन सा विषय बच्चों को पढ़ाते हैं आप? ज़्यादातर अभी अंग्रेजी पढ़ाते हैं, या GK जनरल नॉलेज वगैरह, और कुछ किताबें जो भी हो सकता है। अभी तो खास करके जो अपने आप को बहादुर शिक्षक कहने वाले हैं, शरीर से स्वस्थ हैं और क्लास में नहीं जाते हैं, खास करके सरकारी स्कूल के शिक्षक लोगों को इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। सर, आपका समय पे आना हो जाता है? हाँ, आ जाते हैं, कभी कभार आगे पीछे थोड़ा बहुत आ ही जाते हैं। अच्छा। आ ही जाते हैं समय पर। कितने क्लास तक पढ़ाते हैं आप? टीचर का यहाँ पर अभाव है बहुत, 4-5 शिक्षक है, 8 क्लास है, तो इसी में मैनेज करके चलना पड़ता है। जैसे 6-7-8 नीचे भी कहीं जैसे ज़्यादा ज़रूरत होता है वैसे जाना आना होता है। आँखों की रोशनी कब गई थी आपकी? 10 साल की उम्र में ही चली गई थी। तो उसके बाद तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया होगा लाइफ? हाँ, समस्या तो होती ही है, लेकिन समस्या का समाधान तो करना खुद ही को पड़ेगा ना। बिल्कुल। अच्छा, जब वो सिचुएशन आता है, जब अचानक से परेशानियां बढ़ जाती हैं, कुछ भी समझ नहीं आता है उस समय, कुछ भी समझ नहीं आता। जब समस्या आता है तो समय और हालात के हिसाब से फूक के आदमी कदम रखता है, देखता है परिस्थितियों को चारों तरफ से, कहाँ तक क्या हो सकता है। उसके बाद धीरे धीरे ही समस्या का समाधान मिलता है। जो समय गुजरता है ना, बहुत नहीं समझ में आता है कुछ भी क्या करें, लेकिन वो समय एक ऐसा चीज़ है जो कभी किसी का एक जैसा रहा नहीं, बदलता है, और उसी के साथ परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो उसी में अपना आदमी अवसर चुन कर, देख कर, समझ कर कदम उठाता है, तो काम कुछ आगे बढ़ता है, उसी में बढ़ा है। अच्छा, ऐसे भी अच्छे लोग हैं इस दुनिया में जो काम करते हैं, किए हैं, पढ़ रहे हैं। हम तो यहाँ एक गांव में पढ़ाते हैं, लोग राजधानी में रह के ही पढ़ाते हैं या काम करते हैं। नहीं, स्टीफन हॉकिंग जो कि पूर्ण रूप से दिव्यांग होने के बावजूद भी बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, हाँ, अपना काम करते हैं, तो लोग क्या कहते हैं आपके बारे में? जितने लोग होते हैं उतनी बातें होती है, जितने लोगों की भी समझ है वो हिसाब से अपना कहते हैं, लेकिन उस पर ध्यान न देकर हम अपने काम पर ध्यान देते हैं कि क्या अच्छा हो सकता है, वही करने का आदमी प्रयास करता है। ठीक है। दिव्यांग होने के बावजूद भी आप विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था को संभालते हैं और प्रयास इनका रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लें। अच्छा, बच्चे कैसे हैं पढ़ने में? बच्चे सभी क्लास में, कुछ अच्छे कुछ बुरे तो सभी तरह के होते ही, कुछ शैतान भी होते हैं, सबको लेके ही चलना पड़ता है। क्लास तो चलाना ही पड़ता है, कभी आराम से, कभी डांट के भी, कभी मार के भी, सब तरह से आदमी को प्रयास करना ही पड़ता है, करता ही आदमी, क्या करेगा, एक जैसा तो हो नहीं सकता ना। आप अंग्रेजी के शिक्षक हैं और बिहार में अंग्रेजी की बहुत शिकायत है। यहाँ तो सबसे पहले ये है ना, आज के डेट में कि अंग्रेजी में फेल भी हो गए तो 10th क्लास में कोई ज़रूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहीं से लोग बच्चे भी उतना मतलब नहीं लेते हैं, चलो हो जाएगा। पहले के तुलना में बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी हुई है? हम यहाँ 15 साल से लगभग लगातार हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बिहार यदि 10 कदम चलता है तो आगे वाला दूसरा वाला भी, वो भी 2-4 कदम 5 कदम तो चलेगा। मेरा ऐसा मानना है, यदि बिहार आगे बढ़ रहा है तो और भी तो आगे बढ़ रहे हैं, वो भी तो पीछे नहीं है ना। कंपटीशन टाइट है। कंपटीशन है। अच्छा, अंग्रेजी की डिमांड बढ़ रही है? हाँ, डिमांड तो है ही, इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो डिमांड तो है ही। कैसा लगता है बच्चों को पढ़ाकर? पढ़ाने में अच्छा लगता है, पढ़ने में वाला अच्छा हो तो बहुत मज़ा आता है। अंग्रेजी में कुछ बोल दीजिए देखने वाले को, क्या
सोचे उनको देना चाहेंगे आप संदेश, जो अब अपने बच्चे को पढ़ा सकें, अभिभावक हों, बच्चे हों? अंग्रेजी में क्या कहा जा सकता है, कोई कहने के तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन कुछ भी कहिए। कुछ भी कहें तो एक छोटा सा प्रोवर्स या कहावत याद आता है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आदमी को थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो ये नहीं कि बहुत कुछ हो गया। आदमी को सोच समझ के काम करना चाहिए और थोड़ा में ही जितना हो सके करना, जितना हमारे पास है उतने में ही। आपके साथी शिक्षकों का कैसा रहता है आपके प्रति व्यवहार? कोऑपरेशन तो हमारे यहाँ सबका एक दूसरे के साथ रहता ही है। हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ सबका एक दूसरे के साथ रहा है। शिक्षा के व्यवसायीकरण पे क्या बोलना चाहेंगे? शिक्षा तो व्यवसाय प्रोफेशन हो ही चुका है आज के समय में। शिक्षा के लिए पीछे लोग क्या कहा जाए। इसमें तो एजुकेशन आज के समय में इतना महंगा हो गया कि गरीबों के पहुंच के पास का बहुत दूर होता जा रहा है। और सरकारी स्कूल में वैसी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा से ज़्यादा क्या है वो सबके सामने है। हमारे भी फादर या और भी लोग पहले के ज़माने में लोग गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा करते थे। लेकिन आजकल गवर्नमेंट स्कूलों में क्या है, शिक्षक का हमारे यहाँ ही अभाव है। देख सकते हैं 5 आदमी 8 क्लास कैसे लेगा। उसके ऊपर भी चुनाव का काम है, MDM का काम है, इलेक्शन का जनगणना का काम है, रिपोर्टिंग का काम है, कितना काम सारा होता है। वो तो क्या कहा जा सकता है। शिक्षा मंत्री बिहार के अगर आपको थोड़ा सा भी आगे बढ़ाने की इच्छा हो शिक्षा को, तो शिक्षकों को शिक्षण के दायित्व के अलावा किसी भी जिम्मेदारी को देने के पहले सोचिए और उसके लिए अलग से कर्मचारी रखिए, क्योंकि शिक्षक केवल शिक्षण व्यवस्था ही देखें। क्योंकि अगर शिक्षक MDM देखने लगेगा, जनगणना देखने लगेगा, इलेक्शन देखने लगेगा, उतने समय तक छात्रों का भविष्य तो खराब ही होगा, क्योंकि इसकी संभावना बढ़ जाती है। क्लास सही से चलेंगे नहीं, इलेक्शन में बंद होगा। ऐसा ही होता है ना आप लोग के साथ? यही होता ही है।